So in continuation with application of vectors to trigonometry and geometry, आज हम डिस्कस करने वाले खास प्रॉब्लम्स. आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, rhombus, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. स्क्वायर का खास करके नहीं करूंगा, बट स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं. नाउ रिलेटेड टू दिस हम लोग खास करके और भी खास प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जाने वाले हैं डायगोनल्स के बारे में. जब डायगोनल्स की बात आती है तो डायगोनल्स या तो 3 केसेस होते हैं. नंबर 1 दे बाइसेक्ट ईच अदर, नंबर 2 दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड नंबर 3 दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. किस चीज में क्या होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका प्रूफ कैसे करना है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. It says that prove that diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay, let me say that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Now diagram किस लिए important है? Now let me tell you, consider a parallelogram. The question says that it is a parallelogram. Consider a parallelogram ABCD. Right? Now let द पोजीशन वेक्टर, मैं इसके लिए पहली बार लिख रहा हूं, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में नहीं लिखूंगा, बट याद रखना हम बोर्ड्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर्स लिखना बहुत जरूरी है. लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी बी ए बार, बी बार, सी बार, डी बार respectively. Right? now जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है ए बी बार की वैल्यू विल बी इक्वल टू डी सी बार. नो डायग्राम ड्रॉ करने का एक ही मकसद था कि आपको ये देखना है कि ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार. डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, बिकॉज यूजुअली हम लोग जल्दबाजी में लिखते हैं कि ए बी बार इज इक्वल टू सी डी बार, विच विल बी रॉन्ग इन दिस केस. बिकॉज अगर सी डी बार की बात करें तो ए बी बार इज माइनस सी डी बार, डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं. तो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार होना जरूरी है. ना बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार. जब भी वेक्टर्स की बात आती है, पोजीशन वेक्टर टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है. बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार. तो अगर मान लो मैं बी बार को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं और ए बार को राइट हैंड साइड पे लेके आता हूं, तो ये बनेगा बी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार. ना इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या दिख रहा है मुझे? एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा है. मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन आर बार बिकम्स पी बार प्लस क्यू बार डिवाइडेड बाय 2. ये मिड पॉइंट होता है. तो ये बात अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो मुझे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा है. डेफिनेटली मैं राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे भी मुझे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा है, और ये दोनों इक्वल है. लेट दिस बी इक्वल टू सम एम बार सी, मतलब एक पॉइंट है एम, तो ये पॉइंट है मेरा, मान लो एम है. देन इट सेज दैट देयरफॉर एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? डायगोनल AC as well as BD. राइट? तो M कॉमन पॉइंट है दोनों पे और दोनों का मिड पॉइंट है. हेंस आई कैन से दैट हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other. Now before I move on to the next question, कुछ 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे जो हमको समझनी है. राइट ना, 2 चीजें जो हमको यहां पे समझ के लेनी है वो ये है कि ओके, ना 2 चीजें हमको समझ के लेनी है वो ये है कि यहां पे एक तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हम एमसीक्यूज में भी यूज कर सकते हैं. राइट? एमसीक्यूज में कैसे यूज कर सकते हैं? एमसीक्यूज कभी कभी ये पूछते हैं कि द 3
consecutive vertices of a parallelogram are given and you have to find out the fourth vertex. तो मान लो मैंने आपको a बार का वैल्यू दिया, b बार का वैल्यू दिया, c बार का वैल्यू दिया, मैं पूछ रहा हूं आपको d बार का वैल्यू निकालना है, तो कैसे लिखते हैं? a प्लस c डायगोनल के कॉर्नर्स है इज इक्वल टू b प्लस डी. अगर ये आपको मालूम है तो a b c जब आपको मालूम है तो आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, you have to understand that this problem can be asked for rhombus along with, मतलब इसके बदले rhombus आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, या फिर स्क्वायर भी पूछ सकते हैं. which means they may say that prove that diagonals of a rhombus bisect each other. diagonals of a rhombus bisect each other. क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहली चीज हम पैरेललोग्राम के बदले रोम्बस का डायग्राम निकालेंगे. दूसरी चीज, जहां पे भी आपको पैरेललोग्राम दिखेगा आपको रोम्बस लिखना है. उसी तरीके से अगर रेक्टेंगल की बात करें तो डायग्राम चेंज करना है और रेक्टेंगल वर्ड यूज करना है. बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now it says that prove that quadrilateral is a parallelogram if and only if the diagonals bisect each other. If and only if मतलब दोनों कंबाइन किए हैं. अब पहला वाला पार्ट डायगोनल पैरेललोग्राम का है तो बाइसेक्ट करता है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है. अब हम इसका कन्वर्स की बात करते हैं. कन्वर्स की बात करेंगे मतलब if the diagonals bisect each other then it is a parallelogram. अपने को प्रूव करना है. कैसे करते हैं? Now let's कंसीडर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. मैं अभी ये पैरेललोग्राम है ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एबीसीडी है. ऑलराइट, नाउ लेट n बी द midpoint of diagonals AC and BD. राइट, ये कन्वर्स वाला पार्ट चालू है, मतलब यहां पे हम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम है, हमको प्रूव करना है. नाउ एज यूजुअल लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये सारे पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं, ए बी सी डी एंड एन, बी ए बार बी बार सी बार डी बार एन बार रिस्पेक्टिवली. ना इसका मतलब जो एन बार है वो ए सी एन बी डी का मिड पॉइंट है, तो एन बार की वैल्यू होगी बी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 2. ऑल्सो दैट ऑल्सो बाइसेक्ट ए सी, सो सी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाय 2. अब यहां से दोनों जगह से अगर d2 कैंसिल करते हैं तो मेरे पास बचता है b बार प्लस d बार इज इक्वल टू c बार प्लस a बार. अगर मैं a बार को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं और d बार को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, देन आई गेट ab बार इज इक्वल टू dc बार. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में जब ab बार इक्वल टू dc बार है मतलब वो दो इक्वल वेक्टर्स है. इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम का मतलब है दोनों पैरेलल है. सो इन अदर वर्ड्स दिस टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर. हेंस आई कैन से दैट हेंस द क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं है तो ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम. अगर आप इसके प्रूफ को देखें तो एग्जैक्टली उल्टा हमने किया है, एग्जैक्टली उल्टा किया है जो यहां पे हमने किया था. अगर आपने देखा जाए यहां से ऊपर तक गए हैं हम लोग, राइट. तो प्रूफ दोनों के सेम है बट उल्टा करना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. मैंने जैसे कहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कहां पे आ सकता है, या तो पैरेललोग्राम, या तो रोम्बस, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर, ये चारों के बारे में पूछ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब रोम्बस की बारी है. अब यहां पे क्या है, हमको प्रूव करना है कि डायगोनल्स रोम्बस के जो है वो परपेंडिकुलर है. ओके, नाउ कंसीडर a rhombus ABCD, राइट. रोम्बस का मतलब क्या होता है, पहली चीज AB बार मॉड AB बार, मॉड AB बार,
राइट, मतलब ए बी का लेंथ, उसका साइड इज इक्वल टू मॉड बी सी बार इज इक्वल टू मॉड सी डी बार इज इक्वल टू मॉड डी ए बार। ये चारों साइड इक्वल होंगे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, दूसरी चीज हमको समझ के लेना है, रोम्बस तो है राइट, बट रोम्बस के पहले वो क्या है, तो पैरेललोग्राम है। जब मैं रोम्बस बोलता हूं, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ए बी बार इक्वल टू डी सी बार भी बनेगा, और बीसी बार की अगर बात आई तो दैट इज इक्वल टू एडी बार। चेक कर लेना, बीसी बार की बात आई तो क्या बनेगा, वो एडी बार ना। आते हैं, हमको प्रूव करना है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स कौन से, एसी बार एंड बीडी बार। जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने की बात आए तो हमको क्या प्रूव करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर मान लो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता है तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पे देखो पैरेललोग्राम आ गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे आपको एडिशन लॉ भी आएगा ट्रायंगल का। कैसे देखते हैं यहाँ पे। नाउ एसी बार की बात करें, एसी बार ये है मेरा एसी बार। अगर मुझे ए से सी तक आना है तो मेरे पास दो रास्ते, ए से डी तक आऊंगा, फिर डी से सी तक आऊंगा, या फिर ए से बी तक एंड बी से सी तक, कोई भी एक रास्ता ले लेता हूं। मैं मान लो ए बी बार प्लस बी सी बार लिखता हूं। ओके, सिर्फ इसको मैं रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूं, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। बी सी बार प्लस ए बी बार, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है राइट। बीडी बार की जरूरत है, बीडी बार, तो बीडी बार कहां से जाना है मुझे, बी सी बार प्लस सी डी बार। बी से सी तक जाऊंगा, सी से डी तक जाऊंगा, इसी को कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बीसी बार प्लस सी डी बार, ठीक है। अब आपको अभी अभी पॉइंट नंबर 2 में लिखा था डीसी बार की वैल्यू क्या है, ए बी बार है। डीसी बार की वैल्यू क्या है, ए बी बार है। तो यहां पे क्या मैं सी डी बार को माइनस डीसी बार लिख सकता हूं, हाँ, बिकॉज सी डी एंड डीसी दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना। बीसी बार माइनस डीसी बार की वैल्यू क्या है, ए बी बार है, बीडी बार इज इक्वल टू दिस। यहां पे आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 ना। अपने को प्रूव क्या करना है, ये हमको पहले से मालूम है। तो लेट मी कंसीडर नाउ एसी बार डॉट बीडी बार। लेट मी कंसीडर एसी बार डॉट बीडी बार। अच्छा, एसी बार क्या होता है, सी बार माइनस, आई एम सो सॉरी, एसी बार क्या है मेरे पास, एसी बार है मेरा बीसी बार प्लस ए बी बार डॉट बीसी बार माइनस ए बी बार। ओके ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। पहले बीसी बार से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीसी बार डॉट बीसी बार होगा, बीसी बार डॉट बीसी बार माइनस बीसी बार डॉट ए बी बार। बीसी बार से मल्टीप्लाई करके हो गया, अब ए बी बार से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी बार डॉट बीसी बार बनेगा यहाँ पे ए बी बार डॉट बीसी बार एंड माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार राइट। डॉट प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव होता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार राइट, स्केलर प्रोडक्ट भी जिसको कहते हैं। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। दूसरा, ए बार डॉट ए बार की वैल्यू क्या होती है, ए बार डॉट ए बार होता है मॉड ए बार स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर लिखते हैं, या कभी कभी ए बार स्क्वायर लिखते हैं। जाहिर सी बात है हमको इसमें इंटरेस्ट है, ए बार डॉट ए बार इज मॉड ए बार स्क्वायर, तो यहां पे बनेगा मॉड बी सी बार स्क्वायर माइनस मॉड ए बी बार स्क्वायर। आपको ए सी बार डॉट बी डी बार, अब फाइनल स्टेज पे आपको पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था, मॉड ए बी बार इज इक्वल टू मॉड बी सी बार। तो मॉड बी सी बार के बदले मैं लिखता हूं मॉड ए बी बार स्क्वायर माइनस मॉड ए बी बार स्क्वायर। दैट मीन्स AC bar dot BD bar is equal to 0. Hence, therefore, AC bar is perpendicular to BD bar. Hence, diagonals of
और rhombus are perpendicular to each other, right? तो अभी हमने दूसरा पार्ट सीखा। पहला वाला पार्ट क्या था? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा वाला पार्ट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ रोम्बस में आएगा या फिर स्क्वायर में आ सकता है, ईदर इन rhombus or in square. So they may ask you prove that diagonals of a square are perpendicular to each other. आपको क्या करना है? यहां पे वर्ड स्क्वायर आएगा, यहां पे डायग्राम आएगा, वो स्क्वायर का आएगा, राइट? अब इसका कन्वर्स प्रूव करने को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, उल्टा करना है आपको और कुछ नहीं करना है, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज प्रूव दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज अ रेक्टेंगल। नाउ मैं अभी भी इसको क्या बोल रहा हूं? पैरेललोग्राम ही बोल रहा हूं। दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है, मुझे प्रूव करना है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कॉमन चीज, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फर्क ये है कि यहां पे एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स ए बी बार डॉट बी सी बार की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मुझे 0 आनी चाहिए। अगर ये 0 आती है देन आई कैन से दैट द टू sides are perpendicular, and if the two sides are perpendicular I can say that it is a rectangle. चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात, कंसिडर अ पैरेललोग्राम। मैं अभी इसको पैरेललोग्राम ही बोल रहा हूं। पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है? अगर ABCD है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या तो AB बार इज इक्वल टू DC बार होगा और BC बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD बार। दोनों में से एक यूज करना है अपने को, राइट? दोनों में से एक यूज करना है अपने को, राइट? अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायगोनल्स AC बार, जैसे अभी अभी मैंने किया था, AC बार की वैल्यू कितनी है? AB बार प्लस BC बार। AC बार के लिए मैं A से B तक जाऊंगा और B से C तक आऊंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैं इसको सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव मतलब जगह इंटरचेंज करना है, कम्यूटेटिव मतलब जगह इंटरचेंज करना है, उस हिसाब से BC बार प्लस AB बार लिख देता हूं। ये आएगा नंबर 2। नाउ सिमिलरली BD बार, जो काम हमने अभी अभी किया था वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है BC बार प्लस CD बार है। अब CD बार क्या होता है? माइनस DC बार होता है। अब माइनस DC बार क्या है? माइनस AB बार है। नाउ ये हो गया मेरा BD बार। ऑलराइट, यहां तक ठीक है, नंबर 3 हो गया। अब बता क्या रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि mod AC बार डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज इक्वल टू mod BD बार। ये है मेरा गिवन कंडीशन, राइट? और अगर ये सही है तो mod AC बार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू mod BD बार का स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, A बार डॉट A बार इज mod A बार स्क्वायर। तो अगर mod A बार स्क्वायर है तो उसका मतलब वो क्या है? A बार डॉट A बार है। तो इसका मतलब ये है AC बार डॉट AC बार इज इक्वल टू BD बार डॉट BD बार। ओके, बट AC बार है क्या? AC बार अभी अभी हमने देखा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, AC बार इज BC बार प्लस AB बार। once again AC bar is BC bar plus AB bar and that is equal to BD bar क्या है? मेरा BD bar क्या है? BD bar is BC bar minus AB bar dot BC bar minus AB bar, राइट? ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करते हैं एज इफ लाइक स्क्वायर है, बट यहां पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे BC बार डॉट BC बार प्लस BC बार डॉट AB बार। ठीक है, पहले तो हमने BC बार से सबको मल्टीप्लाई कर दिया ये ब्रैकेट को। अब हम AB बार से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? AB बार डॉट BC बार प्लस AB बार डॉट AB बार।
नाउ दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो BC बार डॉट BC बार, ये दोनों का अभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो BC बार से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो BC बार डॉट BC बार हो गया माइनस BC बार डॉट AB बार हो गया, माइनस BC बार डॉट AB बार माइनस AB बार डॉट BC बार एंड प्लस AB बार डॉट AB बार। अब आपको ये बीच में एक इक्वल टू साइन दिख रहा है, दोनों बाजू अगर हम देखते हैं तो BC बार डॉट BC बार कैंसिल हो जाएगा, यहां से AB बार डॉट AB बार कैंसिल हो गया, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये दोनों सेम ही है AB बार डॉट BC बार, तो यहां पे 2AB बार डॉट BC बार हो गया एंड दैट इज इक्वल टू, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2AB बार डॉट BC बार, उनका एडिशन हो गया। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, 4AB बार डॉट BC बार इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स AB बार डॉट BC बार की वैल्यू क्या बनी, 0 बनी। अगर AB बार डॉट BC बार 0 है, दैट मीन्स AB बार is perpendicular to BC bar, that means adjacent sides are perpendicular and hence the parallelogram is actually a rectangle। ये statements आपको end में लिखने हैं, right? now इसका अगर ये बात आती है तो इसके लिए जो क्वेश्चन आता है that is not only about no, इसका ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, आखिरी वाला क्वेश्चन, prove that diagonals of a rectangle are of equal length। now this question can be asked for rectangle as well as square, rectangle as well as square actually। now let me consider this as ABCD, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। लेट मी कंसीडर अ रेक्टेंगल, अभी मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं, कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD। अब जब मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो पहली चीज तो ये होगी, नंबर 1, AB बार इज इक्वल टू DC बार, बिकॉज रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी है। दूसरी चीज मेरे समझ में आ रही है वो है AB बार डॉट BC बार या फिर BC बार डॉट AB बार की जो वैल्यू है, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसकी वैल्यू 0 होगी। नाउ हमको क्या प्रूव करना है, द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये फिर से बता रहा हूं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर के बारे में भी पूछ सकते हैं। नाउ लेट मी कंसीडर मॉड AC बार, मुझे चेक करना पड़ेगा AC और BD का लेंथ सेम है, तो अगर मैं सिर्फ मॉड AC का लेंथ निकालने जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मॉड AC बार स्क्वायर। ओके, उसके पहले AC बार एज यूजुअल जो पहले भी किया था, AC बार इज AB बार प्लस BC बार होगा, दैट इज इक्वल टू BC बार प्लस AB बार। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है AC बार के लिए, राइट ना। BD बार क्या होगा, BD बार होगा BC बार प्लस CD बार यहां पे ना। BD बार इज इक्वल टू BC बार माइनस DC बार एंड दैट मीन्स BD बार इज इक्वल टू BC बार माइनस DC बार क्या है मेरा, AB बार है, तो DC बार के लिए लिखूंगा माइनस AB बार, राइट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग, ठीक है ना। मॉड AC बार अगर मुझे निकालना है, वो निकाल नहीं सकता, तो उसको निकालने के लिए यूजुअली हमको किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लेना जरूरी होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू AC बार डॉट AC बार, बट AC बार है क्या, बट AC बार क्या है, AC बार है इट इज BC बार प्लस AB बार। AC बार इज BC बार प्लस AB बार, BC bar plus AB bar, right? Now that is equal to BC bar dot BC bar plus 2 BC bar, I'm so sorry, not 2, it is BC bar dot AB bar plus AB bar dot BC bar and plus AB bar dot AB bar. Now
हुआ यूं कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 ए बी बार डॉट बी सी बार या बी सी बार डॉट ए बी बार, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 0 बनेगी, ये 0 होगा। तो मेरे पास मॉड ए सी बार का स्क्वायर जो है ये होता है मॉड बी सी बार स्क्वायर प्लस मॉड ए बी बार स्क्वायर। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मॉड बी डी बार की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मॉड ए बी डी बार स्क्वायर, तो ये बनेगा बी डी बार डॉट बी डी बार, but what is bd bar dot bd bar? That is bc bar minus ab bar dot bc bar minus ab bar, right? Now this is bc bar dot bc bar minus bc bar dot ab bar minus ab bar dot bc bar and plus ab bar dot ab bar। ऑलराइट, वंस अगेन ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है उसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 बनेगी, इसकी वैल्यू भी 0 बनेगी। तो मेरे पास बचता है मॉड बी डी बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी सी बार स्क्वायर प्लस मॉड ए बी बार स्क्वायर। दिस इज नंबर 4, राइट? आपको क्या दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको दिख रहा है मॉड ए सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी डी बार स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, राइट? अभी हम कह सकते हैं हेंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट? तो इसीलिए अब समझ ले लो, मैं आपको आज 3 चीजें सिखाया हूं। नंबर 1, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, तो कैसे प्रूव करना है? नाम चेंज होंगे, पैरेललोग्राम होगा, कभी स्क्वायर होगा, कभी रेक्टेंगल होगा, कभी रोम्बस होगा। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ये केस रोम्बस एंड स्क्वायर में हो सकता है, कैसे करना है वो भी मैंने सिखाया। एंड द लास्ट थिंग, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। नाउ इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखने, सिर्फ नाम चेंज होते रहेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको 3 चीजें बताई थी मैंने। डायगोनल्स या तो हम ऐसे बात करते हैं, हम डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इक्वल लेंथ, पहले तो हमने बाइसेक्ट की बात की थी, फिर हमने परपेंडिकुलर की बात की थी, फिर हमने इक्वल लेंथ की बात की थी, राइट? तो ये आपको कब पॉसिबल है? नाउ ये एक केस पैरेललोग्राम, दूसरा है रोम्बस, तीसरा है रेक्टेंगल और चौथा है स्क्वायर, ठीक है? जब इसकी बात आएगी, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की बात आएगी तो पैरेललोग्राम ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, जबकि रोम्बस की बात आएगी तो बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर भी है। रेक्टेंगल की बात आती है तो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। जब स्क्वायर की बात आती है तो वो बाइसेक्ट भी करता है, वो परपेंडिकुलर भी है और दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हालांकि मैंने स्क्वायर के क्वेश्चंस आपको नहीं सिखाए, बट ये तीनों सेक्शंस आपको मैंने कवर कर दिए हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ application of vectors to trigonometry and geometry. See you in the next class. That's it for today. Thank you very much.